चिसाकी ओना। जापान के हिरोशिमा शहर में जैक और डैनियल अपने दो बच्चों निक और एरिक के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। मम्मी मम्मी मुझे गार्डन घूमने जाना है। नहीं बेटा, देर हो गई, अब बाहर मत जाना, कल जाएंगे गार्डन। मम्मी जाने दो ना, हम दोनों जाएंगे, थोड़ी देर क्रिकेट खेलकर वापस आ जाएंगे। ओके जाओ, बट प्रॉमिस मी तुम अपने छोटे भाई एरिक का पूरा ध्यान रखोगे। प्रॉमिस मम्मी। और दोनों भाई थोड़ी देर में गार्डन में घूमने के लिए आ जाते हैं और खूब उछल कूद मचा रहे होते हैं। वहीं दूर से एक मास्क लगाई हुई बहुत ही खूबसूरत औरत उन दोनों को खेलते हुए देख रही होती है। एरिक को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। ये मैंने सिक्स मारा। एरिक, बॉल को इतना दूर मत मारो, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। निक को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उधर दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं। इधर मास्क वाली औरत धीरे धीरे एरिक की तरफ बढ़ रही होती है। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत होती हैं और वो लगातार एरिक को घूरे जा रही होती है। वो इस तरह से चलती है मानो हवा में तैर रही हो। तभी अचानक एरिक बॉल को गार्डन के बाहर मार देता है। एरिक, ये क्या किया तुमने? इतनी दूर बॉल मार दी, मैंने मना किया था ना। मास्क वाली औरत के बाल हवा में तेजी से उड़ रहे होते हैं। वो लगातार एरिक को ही घूरती रहती है। अचानक वो बिना चले ही 3 फीट आगे बढ़ जाती है। अचानक उसकी तरफ निक देखता है तो वो गायब हो जाती है। सॉरी भैया। ओके, मैं बॉल लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। ये बोलते बोलते निक गार्डन के बाहर बॉल ढूंढने चला जाता है। उधर एरिक चुपचाप अकेले खड़ा होता है। अचानक वो औरत एरिक के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। कौन हो आप? क्या करोगे जानकर? बस ये बताओ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? एरिक कुछ समझ ही नहीं पाता। वो लगातार मास्क वाली औरत को घूरते रहता है। अचानक वो थोड़ा ऊपर हवा में उड़ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। हाँ सुनते ही मास्क लगाई हुई औरत जोर जोर से हंसने लगती है और धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क हटा देती है। उसका पूरा चेहरा एरिक देखकर चौंक जाता है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है और चेहरा पूरा बीच से कटा हुआ होता है। उसके चेहरे के घाव एकदम ताजा लगते हैं और लगता है जैसे अभी खून बहने लगेगा। उसके बाल भी अचानक हवा में उड़ने लगते हैं और आंखें एकदम लाल लाल हो जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। धीरे धीरे उसके पाँव उल्टे हो जाते हैं। बता, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? एरिक पूरी तरह से घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। बता, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? अगर मैं ना बोला तो कहीं ये मुझे मार ही ना दे। हाँ ही बोल देता हूँ। हाँ। और उस औरत के हाथ अचानक पीछे मुड़ जाते हैं और वो एक बड़ी सी कैंची से एरिक पर तुरंत वार कर देती है, जिससे उसका चेहरा भी एकदम उस औरत के जैसे होठों के बीच से कट जाता है। एरिक के मुंह से खून निकलने लगता है और वो तड़पने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और छटपटा रहा है। मास्क वाली औरत जोर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। उधर दूर से निक बॉल लेकर लौटा है। एरिक, एरिक, तुम नीचे क्यों गिरे हो? निक एरिक का चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ता है और बुरी तरह से घबरा जाता है
और सीधा अपने घर की तरफ भागता है। उसका परिवार सीधा भागा भागा गार्डन आता है। एरिक, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तुमको? घबराओ मत डेनियल, हम उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भीड़ में आए हुए कुछ लोग घबराए हुए से उसको देख रहे होते हैं। तभी एक बुढ़िया आगे बढ़कर बोलती है, लगता है ये ओना का काम है। वो आ गई, वो हमारे इलाके में आ गई। ओना? कुचिसाकी ओना, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा मर चुका है। इसको घर ले जाओ और पूजा पाठ करवाओ। God will not forgive that lady। पता नहीं वो क्यों मासूम बच्चों को मार रही है। नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। कौन है ये कुचिसाकी? हम तो जानते भी नहीं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। पूरी जांच परख के बाद वो बॉडी जैक और डैनियल को दे देती है। आप बॉडी ले जाइए, हमने जांच पड़ताल कर ली है। जैक और डैनियल दोनों अपने बेटे को दफना देते हैं और पुलिस स्टेशन दोबारा पहुंचते हैं। बोलो। जी, हमारे बेटे को एक औरत ने मार दिया। उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। आप लोग उसको पकड़ते क्यों नहीं? देखो डैनियल, पकड़ा उसको जाता है जो जिंदा हो। ये पहला नहीं 125वां केस है। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और उधर कुचिसाकी नागासाकी शहर में फिर से किसी बच्चे को पकड़ लेती है। क्या मैं खूबसूरत हूँ? और कुचिसाकी उसको भी मार देती है।